आरजेडी के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह से आप याद करिए न, हमेशा हम लोग नहीं याद दिलाना चाहते जंगल राज जंगल राज, लेकिन वो लोग नहीं भूले हैं 90 के दशक में जो स्थिति बिहार की थी। उस समय इनको अपराध का ग्राफ दिखाई नहीं पड़ता, उस समय ये काला चश्मा लगा लेते हैं, काहे कि इनको मंत्रालय दिखा पड़ता है, 5-5 मंत्रालय लिए बैठे रहते थे तो सिर्फ और सिर्फ वसूली में रहते थे। जनता इनको बेरोजगार कर दिया है। जब जनता बेरोजगार कर दिया है तभी जाएंगे जनता के बीच में। जब जनता मौका देती है उस समय हर कुछ भूल जाते, लेकिन ये कान भरने का इनका काम अब नहीं चलने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे दृष्टि न्यूज में आपके साथ मानसी मिश्रा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए विगत चंद दिनों के आपराधिक आंकड़े को रखा है। उन्होंने लगभग 79 आपराधिक आंकड़े को रखा है, जिसमें कई हत्या की घटना तो वहीं कई लूटपाट की घटनाएं हैं। अब इस पे बिहार सरकार मंत्री नीरज कुमार बबलू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आरजेडी वालों को क्राइम पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। 90 के दशक में बिहार की जो स्थिति थी, जंगल राज थी, आज भी ये बात लोग नहीं भूले हैं। वही तेजस्वी यादव को उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को जब जब मौका मिलता है वो अपराध के ग्राफ को बढ़ाने लगते हैं। जब अपराधी बेलगाम होते हैं तब तेजस्वी यादव अपराध पर कुछ नहीं बोलते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे नीरज कुमार बबलू। सबसे पहले तो हम ये क्लियर करना चाहेंगे कि क्राइम पे यानी कि अपराध पे आरजेडी के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह से आप याद करिए न, हमेशा हम लोग नहीं याद दिलाना चाहते जंगल राज, लेकिन वो लोग नहीं भूले हैं 90 के दशक में जो स्थिति बिहार की थी। और फिर बीच में जब जब इनको मौका मिलता है तो ये अपराध का ग्राफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। जब जब इनको मौका मिलता है अपराधी बेलगाम हो जाता है, सत्ता का संरक्षण मिलने लगता है, आरजेडी का संरक्षण मिलने लगता है अपराधियों को, तो अपराधी उस समय बेलगाम होते हैं। उस समय इनकी बोलती बंद रहती है, उस समय इनको अपराध का ग्राफ दिखाई नहीं पड़ता, उस समय ये काला चश्मा लगा लेते हैं, काहे कि इनको मंत्रालय दिखा पड़ता है, 5-5 मंत्रालय लिए बैठे रहते थे तो सिर्फ और सिर्फ वसूली में रहते थे। इनको अपराध का ग्राफ उस समय दिखाई नहीं पड़ता था, अब इनको अपराध दिखाई पड़ रहा है, अब इनको विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है, इनको तरह तरह का गड़बड़ी दिखाई पड़ रहा है। अब ये जनता के बीच जाना चाह रहे हैं, धरना बैठना चाह रहे हैं। जनता इनको बेरोजगार कर दिया है। जब जनता बेरोजगार कर दिया है तभी जाएंगे जनता के बीच में। जब जनता मौका देती है उस समय हर कुछ भूल जाते हैं, उस समय विधानसभा को भूल जाते हैं। जहां से जनता का काम होना है वहां झांकने नहीं जाते हैं। एक हफ्ता का विधानसभा चला, झांकने नहीं गए एक भी दिन, लेकिन कहते अपराध का ग्राफ बढ़ गया तो क्राइम बढ़ गया तो भ्रष्टाचार बढ़ गया, तरह तरह की बातें करते हैं। जनता हर इनके ड्रामा को समझ रही है कि जनता को कैसे बहकाने और भड़काने में लगे हुए। इनका काम है बहकाना भड़काना बस। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की कल मुलाकात हुई है, इसको लेकर कई सारे सियासी मायने लगाए जाने लगे। अरे तो वो नेता प्रतिपक्ष हैं, अपने विकास के काम के लिए, बाकी काम के लिए अपने जाते होंगे, कुछ कान भी भरने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कान भरने का इनका काम अब नहीं चलने वाला है। लोग माइंड मेकअप करके बैठे हैं, चाहे हमारे एनडीए के नेता हो या जनता, इनको पुनः सत्ता में नहीं आने दे रहा। बंगाल में कानून पारित किया गया है जिस तरीके से, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कानून अच्छी बात है, कानून का पालन भी होना चाहिए। बंगाल में कोई कानून का पालन नहीं होता है, वहाँ गुंडागर्दी होता है, गुंडा का राज है। अब देख रहे जिस तरह से बलात्कार करके लोग घूम रहे हैं, इससे इससे स्पष्ट होता है कि पूरे देश में अगर सबसे खराब हाल किसी राज्य का है तो वो बंगाल है। तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि आरजेडी वालों को क्राइम पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। 90 के दशक में बिहार की जो स्थिति थी, जंगल राज थी, ये आज भी लोग नहीं भूल पाए हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे दृष्टि न्यूज के साथ। धन्यवाद।